फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। सर्वदलीय बैठक से आम आदमी पार्टी का वॉकआउट, एमएसपी पर कानून बनाने की उठी मांग। प्रहलाद जोशी बोले, सभी मुद्दों पर सदन में चर्चा को तैयार सरकार। एनडीए की बैठक में भी रणनीति पर चर्चा। त्रिपुरा के निकाय चुनाव में बीजेपी की आंधी, 334 में से 329 सीटों पर कब्जा। पीएम मोदी बोले, लोगों का साफ संदेश, सुशासन की राजनीति को देते हैं प्राथमिकता। नड्डा का बयान, ये डबल इंजन की सरकार की जीत। पीएम मोदी ने की 83वीं बार मन की बात, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से की बात। डॉक्टर की चिट्ठी का जिक्र कर बोले, सत्ता में नहीं सेवा में रहना चाहता हूं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट, केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर दी सावधानी बरतने की सलाह। तो राज्यों ने भी बुलाई बैठक, केजरीवाल ने की विदेशी उड़ानों को रद्द करने की मांग। पर्चा लीक होने के बाद यूपी टेट की परीक्षा रद्द, सीएम योगी का बयान, कहा दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज होगा मुकदमा, संपत्ति भी होगी जब्त। अब तक 26 गिरफ्तार। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस का केंद्र पर वार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, केंद्र की नीतियों के कारण बढ़ी महंगाई, राज्यों का खजाना भी खाली। 12 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी रैली। सीएम सलाहकारों की नियुक्ति विवाद पर लगा विराम, मुख्यमंत्री गहलोत बोले, कोई भी बन सकता है सलाहकार, मंत्री का दर्जा देने के लिए नहीं निकाले आदेश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नहीं मिलता मंत्री का दर्जा। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की सुरक्षा में बड़ी चूक, सीकर के फतेहपुर में युवक ने पीछे से मारा मुक्का। मंत्री बनने के बाद पहली बार फतेहपुर पहुंचे थे भाटी। करौली के हिंडौर में दिन दहाड़े युवक का अपहरण, पुलिस ने 1 घंटे में युवक को किया दस्तयाब। किडनैपर्स का नहीं लगा सुराग, तलाश जारी। जयपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कुख्यात बदमाश दानिश कुरैशी सहित 4 गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 7 कारतूस बरामद। कोरोना संक्रमण काल के बाद चित्तौड़गढ़ जिले में आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर बेगो के मांडना में स्थित नितिन स्पिनर्स प्लांट में आयुर्वेद शिविर लगाया गया। नागौर के मेड़ता के रोटरी क्लब मीरा ने जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन दान दी, जिसमें रोजमर्रा की जरूरतों के खर्चे के लिए महिला को किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। रियाबड़ी के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्कर पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत किया और उनकी यात्रा सफल होने की कामना की। रियाबड़ी में जिला कलेक्टर ने कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत शिविर का निरीक्षण किया और कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रियाबड़ी उपखंड के चंपापुर गांव के एक कच्चे झोपड़े में आग लग गई। आग से झोपड़ी में रखी नकदी और अनाज की बोरियां जलकर राख हो गई। नागौर के मेड़ता सिटी में कोविड-19 टीकाकरण का महाअभियान आयोजित किया गया। इस दौरान मेड़ता के जेतारण चौकी स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर परिसर में भी टीकाकरण किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी नागौर के डेगाना पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्ण दलोता के लोडिया की ढाणी में पंचायत समिति सदस्य सुखराम धुन के बड़े पिताजी स्वर्गीय तुलछाराम धुन की फोटो पर पुष्प अर्पित किए। नागौर के मेड़ता रोड में केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जन जागरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। जोधपुर में भी कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सवाईमाधोपुर के बोली के मित्रपुरा चौकी सहित विभिन्न इलाकों में अवैध बजरी परिवहन बदस्तूर जारी है। पुलिस कार्रवाई के बावजूद बजरी चालक बेखौफ बजरी परिवहन कर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दिल्ली से लगते हुए बहरोड एनसीआर क्षेत्र में स्मॉग कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ के उद्योग ईंट भट्टे और कबाड़ा कारोबारी फिजाओं में जहर घोल रहे हैं, जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी उठानी पड़ रही है। झुंझुनू में भाजपा किसान मोर्चा मंत्री संदीप पारिक द्वारा शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्रा कुलड़िया बास पर पहुंची, जहां पर शहीद बजरंग सिंह का सम्मान किया गया। नागौर के खिमसर में एक बाइक
आवारा पशु से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिरोही के शिवगंज में महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि पर जय महात्मा फूले ब्रिगेड कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान माली समाज अध्यक्ष मांगीलाल टाकने ने फूल की माला पहनाकर फूले को सम्मानित किया और साथ ही फूले की जीवनी पर प्रकाश भी डाला। झालावाड़ में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर अलर्ट है। हालांकि यहां अभी तक कोरोना का कोई भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है, फिर भी जांचों का दायरा बढ़ाया गया है। नागौर के लाडनू में रिटायर्ड अध्यापक नंदलाल वर्मा के घर में भीषण आग लग गई थी। इस दौरान थानाधिकारी राजेंद्र कमांडो ने मकान में घुसकर जलती आग को बुझाने का प्रयास किया। इसको लेकर उनका सम्मान किया गया। पाली के बाली के मुंडारा चामुंडा माता मंदिर में 10 ट्रस्टियों का चयन सर्वसहमति से किया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष गजेंद्र सिंह करनोत की अध्यक्षता में चयन किया गया। कोविड की तीसरी लहर और कई अन्य मुद्दों को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड में है। इसको लेकर एसडीएम ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और निर्देश दिए। नागौर के लाडनू में हारे के सहारे बाबा श्याम के कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम बाबा श्याम मित्र मंडल की ओर से आयोजित किया गया। जैसलमेर के भड़ियाणा के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए आवंटित जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए कुल 47 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा दौसा पहुंचे, जहां उनका सिकंदरा टोल प्लाजा पर भव्य स्वागत किया गया। यहां वे बालाजी मंदिर दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। झुंझुनू में मदरसा पैरा टीचर्स ने परिवहन मंत्री ब्रिजेंद्र ओला से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा और नियमितीकरण की मांग की। नागौर के डीडवाना के गरदेजी बासनी गांव में बीते 1 साल से जलदाय विभाग द्वारा संचालित आरओ प्लांट बंद पड़ा है, जिसकी वजह से गरदेजी बासनी के ग्रामीणों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी रिंगस पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस कमेटी और टैगोर शिक्षण संस्थान समूह की ओर से उनका स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। भोपालगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विधायक पुखराज गर्ग के कोटे से 50 लाख रुपए के कोविड महामारी के समय ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का निर्माण की घोषणा की गई थी। प्लांट बनने के बाद भी ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। नवनियुक्त सीएम सलाहकार रामकेश मीणा इन दिनों अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर हैं। रामकेश मीणा बीती रात जयपुर से गंगापुर सिटी पहुंचे, जिस दौरान करीब 50 से अधिक स्थानों पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। सिरोही तहसील के जावाल कस्बे के हरजी चौराहे पर लगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया, जिसकी जानकारी मिलते ही आसपास के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जयपुर के आमेर में महात्मा ज्योतिबा फूले की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में माली समाज के लोगों ने महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति पर माला और पुष्पांजलि अर्पित की। बूंदी के कोटा दौसा मेगा हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने किसानों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 किसान घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बोहरा समुदाय के 53वें धर्मगुरु की 79वीं सालगिरह के मौके पर डूंगरपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोहरा समुदाय के लोग बद्री मस्जिद में एकत्रित हुए और वहां से धार्मिक जुलूस निकाला। डूंगरपुर की महावीर इंटरनेशनल संस्था की ओर से भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में संस्था की ओर से दिव्यांग क्षेत्र में सहयोग करने वाले विभिन्न भामाशाहों का सम्मान किया गया। बूंदी में एक युवती के साथ 8 वर्षों से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोपी गौतम के खिलाफ रिपोर्ट करवाकर कार्रवाई की मांग की है। बारा में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तहत पोल्ट्री प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के गजनपुरा में R&A विकास संस्था की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौसा में 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। नागौर के कुचामन सिटी में एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए एक दुल्हन को घोड़ी पर बैठाकर धूमधाम से उसकी बिंदोरी निकाली गई, जिसे देखने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ गई।
सीकर के खाटू श्याम जी के झूमावास गांव में एक बिजली का तार टूटने से बाजरे की फसल में आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। ब्यावर की महात्मा ज्योतिबा फूले शिक्षण समिति की ओर से महात्मा ज्योतिबा फूले की 131वीं पुण्यतिथि मनाई गई। यह पूरा कार्यक्रम सादगी के साथ मनाया गया। पंचायत चुनाव को लेकर श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में कांग्रेस के पर्यवेक्षक और प्रभारी पहुंचे। एक निजी रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी दावेदारी दिखाई। सवाईमाधोपुर के बाटोदा थाना क्षेत्र के आकोदिया गांव में करंट से किसान की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव और प्रधान दीपक कमालपुर बॉर्डर पहुंचे, जहां उनका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान हजारों गाड़ियों का काफिला उनके पीछे मौजूद रहा। राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा के दौसा से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाते समय सीकरी मोड़ पर स्वागत किया गया। डेयरी सचिव मानसिंह पीपलकी के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। सवाईमाधोपुर के बोली के खाद की किल्लत को लेकर जाम लग गया है। किसान खाद लेने के लिए 2 कतारों में खड़े हो गए, जिससे आवागमन बाधित हो गया और जाम लग गया। सिरोही के आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में जिला स्तरीय कबड्डी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले भर के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। ब्यावर के सेंट पॉल स्कूल मार्ग स्थित रामनगर कॉलोनी में लाखों के जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है। मामले में चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पीड़ित थाने के चक्कर काटता रहा, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद उसने अपना मामला अजमेर एसपी को सुनाया। टोंक की ग्राम पंचायत राजमहल में जिला कलेक्टर ने खाद वितरण का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर खाद वितरण में अनियमितताएं पाए जाने पर दिशा निर्देश दिए गए। नागौर की रियाबड़ी के संतोष आदर्श विद्या मंदिर में अमृत महोत्सव के तहत वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दौसा के सिकराई के निहालपुर 33 केवी जीएसएस पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और 3 फेज बिजली आपूर्ति के समय परिवर्तन की मांग की। नसीराबाद में सदर थाना इलाके के जसवंतपुरा गांव में खेत में पानी पिलाते समय भाई बहन ट्रैक्टर सहित कुएं में गिर गए। बच्चे खेत में पिलाई कर रहे थे जब यह हादसा हुआ था। बाड़मेर की कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोना चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से माल बरामदगी के बारे में गहनता से पूछताछ में जुटी है। ब्यावर में कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर एसडीएम कार्यालय में एसडीएम रामप्रकाश की अध्यक्षता में विभिन्न अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। ब्यावर में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। शहर के डूंगरी रोड स्थित मेडिया में एक शादी समारोह में शामिल होने आए एक बुजुर्ग दंपति के कोरोना पॉजिटिव आने पर हड़कंप मच गया। जयपुर की कालाडेरा थाना पुलिस ने राहगीरों से मोबाइल छीनने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 दर्जन महंगे एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए हैं। प्रतापगढ़ के देवगढ़ थाना क्षेत्र के छोटी बम्बोरी गांव के पास नीलगाय को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। श्री गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाशोत्सव पर संगत प्रेमियों द्वारा सांभर कस्बे के नरेना रोड स्थित गुरुद्वारे में विशेष संगत का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ में बीते 24 घंटों में 6170 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। इसी के साथ जिले में लक्ष्य के मुकाबले 78% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। ब्यावर की जवाजा थाना पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 28 किलो डोडा सहित डोडा तस्करी में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया। सीकर के सर्किट हाउस में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का जमकर स्वागत किया गया। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए मंत्री भाटी ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने बेहतरीन काम किया है। प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान के तहत आमजन को फायदा मिल रहा है। मंत्री भाटी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई को लेकर आमजन अब त्रस्त हो चुके हैं। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की ओर से सिविल जज कैडर के 120 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा करवाई गई। कोरोना गाइडलाइन की पालना के तहत आरजेएस परीक्षा संपन्न हुई।
हाईकोर्ट प्रशासन ने बताया कि जयपुर में 81 सेंटर्स पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा में करीब 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा में करीब 68% उपस्थिति रही। राजधानी की गलतागेट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शातिर बदमाश दानिश कुरैशी सहित 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चारों बदमाश किसी संगीन वारदात की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ में जुटी है। खबर झालावाड़ जिले के पिड़ावा से है, जहां कोटड़ी मार्ग पर हार्डवेयर व्यापारी को एक बदमाश ने चूना लगा दिया। दरअसल बदमाश खुद को बिल्डिंग ठेकेदार बताकर खुले पैसे देने का झांसा देकर व्यापारी से 35,000 रुपए की नकदी और एक बाइक ले गया। जयपुर के पोलो क्लब में कोटा कप का आयोजन हुआ। इस दौरान सुजान इंडियन टाइगर्स और अचीवर्स डीबी रियलिटी के बीच आज फाइनल मैच खेला गया, जिसमें अचीवर्स डीबी रियलिटी कोटा कप की विजेता रही। खबर झालावाड़ के असनावर से है, जहां कारोबारी पर जानलेवा हमला हो गया। इस हमले में कारोबारी की पत्नी और उसके बेटे और बेटी घायल हो गए। जयपुर के हरमाड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने माचड़ा गांव बालाजी बिहार में सास बहू को बंधक बनाकर लूट के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का जयपुर से बीकानेर जाते वक्त रतनगढ़ रुकने पर भव्य स्वागत किया गया। यहां उनका संगम चौराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने साफा और माला पहनाकर जमकर स्वागत किया। सवाईमाधोपुर स्थित फल मंडी के नजदीक एक मकान की छत गिर गई। छत गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को मलबे से बाहर निकाला और मोर्चरी में रखवाया। फल मंडी के नजदीक एक दुकान का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके चलते एक मजदूर पड़ोस के मकान की छत पर सीमेंट बजरी मिला रहा था। इसी दौरान मकान की छत गिर गई, जिससे मजदूर ओम प्रकाश मलबे में दब गया और उसकी मौत हो गई। कोटा बूंदी रोड पर प्राकृतिक पहाड़ों और गुफाओं से निर्मित अद्भुत भव्य त्रिकुटा का दरबार बनाया गया है, जहां श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। 12 वर्षों से इस भव्य स्थल का निर्माण जारी था, जो अब जाकर पूरा हुआ है। मां त्रिकुटा के भक्त रोहड़ा परिवार ने इस त्रिकुटा मंदिर का निर्माण करवाया है। अब इस दरबार के द्वारा भक्तों के लिए खोल दिए गए। आपको बता दें, अब इस दरबार के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए एमडीएम अस्पताल से लेकर एमजीएच में तमाम आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एसएस राठौड़ ने कहा है कि सर्दी खांसी जुकाम होने पर अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह सूर्यनगरी जोधपुर में भी क्रिसमस का पर्व मनाया जाएगा। जोधपुर के सिमाची गेट क्षेत्र में कई पीड़ितों से मूर्तियां बना रहे शंकर चौहान ने प्रभु यीशु की प्रतिमा बनाई, जिसे एक निजी होटल में लगाया जाएगा। खबर जोधपुर से है, जहां बाल विवाह का एक मामला सामने आया है। 19 वर्षीय लड़के ने अपना बाल विवाह रुकवाने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल के समक्ष गुहार लगाई। लड़के ने आगे पढ़ाई करने की इच्छा जताई है। आयोग अध्यक्षा संगीता बेनीवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कलेक्टर को फोन किया, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिवारजनों के अलावा रिश्तेदारों को पाबंद किया। राजधानी जयपुर के करबला स्थित हज हाउस में इमाम मस्जिद कमेटियों के अध्यक्ष और सचिव का एक अहम इजलास चल रहा है। मुफ्ती जाकिर नोमानी ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं रामपुरा के मौलाना अंसार कासमी ने अपना संबोधन दिया। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बड़ी संख्या में इमाम, मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष, सचिव सहित मौजूद लोग मौजूद रहे। बूंदी में फायरिंग की घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। यहां एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर बदमाशों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पूरा घटनाक्रम सदर थाना के नानकपुरिया गांव का है। युवक अपने खेत पर बने मकान में सो रहा था। देर रात बदमाश युवकों ने युवक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी बाड़मेर दौरे पर हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वह 65वीं राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के समापन समारोह कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां पर बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान प्रतियोगिता में विजयी रहने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
11 साल बाद चौगाना स्टेडियम में तिब्बती शरणार्थी मार्केट का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि 11 साल बाद चौगाना स्टेडियम में तिब्बती शरणार्थी मार्केट का शुभारंभ किया गया है। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने फीता काटकर मार्केट का शुभारंभ किया। तिब्बती शरणार्थियों ने जलदाय मंत्री के समक्ष इसके लिए गुहार लगाई थी, जिसके लिए तिब्बती शरणार्थियों ने डॉक्टर महेश जोशी का आभार जताया। इस दौरान तिब्बती महिलाओं ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। खबर बूंदी की नानकपुरिया गांव से है, जहां गोली मारकर युवक की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जिला अस्पताल का आलस्यपूर्ण रवैया सामने आया है। जिला अस्पताल में पोर्टेबल एक्सरे मशीन उपलब्ध होने के बाद भी एक्सरे रिपोर्ट नहीं आ पा रही है। पहली बार जिला अस्पताल का ये रवैया आमजन और पुलिस प्रशासन सहित परिजनों में चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर भरतपुर के कामा से है, जहां फिरौती लेने आए 2 युवकों को पकड़ने का मामला सामने आया है, जिसमें ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पुलिस के हवाले किया है। आपको बता दें कि कुछ लोगों ने राज्य मंत्री के निवास से गिरफ्तार किए जाने की अफवाह फैलाई है, लेकिन डीएसपी ने इस बात का खंडन किया है। एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया प्रमुख रणदीप सुरजेवाला उदयपुर पहुंचे। उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सुरजेवाला का मेवाड़ी पगड़ी और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। दरअसल सुरजेवाला एक वैवाहिक समारोह में शामिल होने के लिए उदयपुर आए हैं। इस मौके पर निवर्तमान कांग्रेस प्रदेश सचिव, पीसीसी प्रवक्ता समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा के करौली आवास पर दूसरे दिन भी पंचायत चुनाव टिकट दावेदारों का मेला लगा रहा। इस दौरान दावेदारों ने अपने बायोडेटा सौंपे, तो वहीं समर्थकों ने भी साथ देने का वादा किया। इसी के साथ स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।